जय हिंद, जय भारत। मैं बहुत दिनों के बाद अपने गुरुजी के से आज मिलने आया हूँ। ये पीछे में बैकग्राउंड जो देख रहे हैं, ये हमारे गुरुजी का अचीवमेंट है। ये सारा अब तक पूरे भारत में भ्रमण करके और उन्होंने अपने वक्तव्य रखे हैं, समाज को अपने वाणियों से परिपूर्ण करने का उन्होंने बहुत अच्छा संकल्प लिया है। और मेरे सौभाग्य हैं जो ऐसे गुरु का सानिध्य मुझे मिला। तो गुरुजी के चरणों में मेरा अशेष प्रणाम है। गुरुजी, मैं आपसे थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहूँगा। आज समाज इस पीएचडी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा है। आखिर ये पीएचडी को सनातन संस्कृति के माध्यम से क्या समझते हैं और अपना मार्गदर्शन हमें पीएचडी किसे कहते हैं? ओ अग्निर्यथेको गुणुं प्रयुक्तो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्व अंतर आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जिस प्रकार से एक ही अग्नि संसार के भुवन के जर्रे जर्रे में विभिन्न रूप धारण करके उपस्थित है, ठीक उसी प्रकार से वह अंतर आत्मा में परमात्मा भिन्न भिन्न रूप धारण कर इस संसार के जर्रे जर्रे कण कण में व्यापक है। तो आपने दर्शन की बात करी है, पीएचडी की। भारत में पीएचडी हो रही है मैकाले के बताए हुए आधार पर, लेकिन संसार में जो पीएचडी हो रही हैं वो पीएचडी है ही नहीं, क्योंकि सूर्य की किरणों में, चांद की रोशनियों में, चलती हुई हवा में, तुझ में, मुझ में, उसमें वास्तविकता को देखना दर्शन अर्थात पीएचडी है। या तो पदार्थ की आत्मा पर पीएचडी हो या शब्द की आत्मा पर पीएचडी हो। मैं तो एक बार पीएचडी करने गया था प्याज के ऊपर। तो जब मैं प्याज के ऊपर पीएचडी कर रहा था तो प्याज को छीलते छीलते जड़ ही जड़ रह गई। पास में गन्ना खड़ा था, गन्ने के ऊपर एक कड़वी बेल चढ़ी हुई थी। तो मेरा दिमाग तो ये खराब हुआ कि मैं पीएचडी करूं तो कहाँ करूं, ये तो प्याज समाप्त होगी। इसका तो मूड रह गया। मूड किसे कहते हैं? मुद्दा किसे कहते हैं? जो मूड में चल जाए, मूल में चला जाए। अच्छा, वो मूल में चली गई। अब इसका मूल कहाँ ढूंढूं मैं? तो ढूंढते, क्योंकि 17 पोषक तत्व जमीन में एक जैसे हैं, किंतु इनके रूप रस गुण धर्म भिन्न भिन्न क्यों हैं? तो मैंने ये मेरा आइडिया लगा कि ये तो जब जब कभी ये मनुष्य थी, प्राणी, ये प्राणी और जीव जब कभी मनुष्य थे, उस मनुष्य के अभिशप्त को भुगतने के लिए उनके कर्मों के परिणाम से भिन्न भिन्न रूप धारण किए उन्होंने तो मुझको पीएचडी करने के लिए सूर्य से भी आगे महासूर्य की किरणों पर जाना, बृहस्पति की तरंगों पर। और वहाँ पर से जो उठी हुई तरंगे हैं, जो इन नक्षत्रों से होती हुई चंद्रमा के पास आई हैं। चंद्रमा मन का देवता है, जल का देवता है, वनस्पति का देवता है। और चंद्रमा गौतम ऋषि की अहल्या नाम की प्रयोगशाला में चंद्रमा की भग नाम की किरणों पर अनुसंधान होती थी। तो मैंने पाया कि जब चंद्रमा की किरणें एक सूर्य की किरणों से मिलान करके किसी पदार्थ की नाभिकी पर जाती हैं, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अर्थात मिथ्रावर्णा आयरमा सत्यम शिवम सुंदरम, इसके चारों तरफ वे परमाणु जब चक्कर काटते हैं तो जो जिस रेशों में ये आपस में मिलते हैं, उस परमात्मा की कृपा से, उस पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम से, तो इनके रूप रस गुणधर्म बदलते रहते हैं। इसलिए इनके सबकी शकल और सबकी अकल और सबके गुणधर्म एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि ये मनुष्य के कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। जितने ये पदार्थ मनुष्य के काम आते चले जाएंगे, मनुष्य के नज़दीक आते रहेंगे, उतनी जल्दी ये मनुष्य बनने की प्रक्रिया को धारण करते रहेंगे। इसलिए गाय जो है, गाय के शरीर में आकर के जो प्राणी मनुष्य बनता है, वो श्रेष्ठ मनुष्य बनता है। अर्थात जो बच्चा आप अनजान पुरुष की बिना जाने किसी को अनजान पुरुष की शक्ल देख करके नज़र नहीं चुराता, उससे नज़र मिला के हंसता है, समझ लीजिए पूर्व जन्म में मनुष्य था। कुछ इस प्रकार के ऋषियों ने जो है उपनिषदों में जो है एक ही व्याख्यान है सबका के एक्सपेंडल यूनिवर्स, एक बिंदु में संसार है, संसार में से बिंदु निकला है, फिर बिंदु में समाएगा। जो रोल अदा कर रहा है शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जीव ब्रह्म और प्रकृति को जानने का जो प्रयास कर रहा है, ये मनुष्य का जीवन है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।
गुरुजी आपका मार्गदर्शन बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही सुंदर। आपके चरणों में सत सत कोटि प्रणाम। मैं चाहूँगा आप इसी तरीके से अपने शब्दों से समाज को वशीभूत करते रहो। जय हिंद, जय भारत।